औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको 7th मैथ में पैरेलल लाइन्स और जब दो पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल काटता है, इंटरसेक्ट करता है, उसके नतीजे में जो एंगल बनते हैं उन एंगल्स में एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ये पढ़ाया था। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन्स को इंटरसेक्ट करता है, जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में पैरेलल लाइन्स L और M, इनको एक ट्रांसवर्सल N इंटरसेक्ट करता है, इस नतीजे में 8 एंगल बनते हैं जिनका नाम मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रखा है। इन एंगल्स में अगर हम इनकी कैटेगरियाँ बनाते हैं तो इनको हम अलग अलग कैटेगरीज़ में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला ग्रुप है जो इनका, उनको हम कहते हैं पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन एंगल्स में से हम किस किस एंगल को कहेंगे। अब यहाँ पर डायग्राम में देखिए, एंगल 1 इसी साइड ट्रांसवर्सल के जिस साइड में एंगल 1 है उसी साइड का दूसरा एंगल, लेकिन एक एंगल छोड़कर। इस साइड में ये ट्रांसवर्सल है, इसमें इस साइड में एंगल 1 4 5 और 8 है। 1 से शुरू करो, एक एंगल छोड़ो, दूसरा एंगल आता है 5। एंगल 1 और एंगल 5, इनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एक पेयर हो गई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। इसी तरह एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 4 से शुरू करो, एक एंगल छोड़ो, 5 को हमने छोड़ा, 8 दूसरा एंगल आएगा। 4 और 8 ये दूसरी जोड़ी होगी ट्रांसवर्सल्स के एक साइड में, जिनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पहली जोड़ी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की एंगल 1 और एंगल 5, दूसरी एंगल 4 और एंगल 8। अब ट्रांसवर्सल के इस साइड में देखेंगे, एंगल 2 3 को छोड़ो, एंगल 6 2 और 6 ये तीसरी जोड़ी हो गई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। इसी तरह 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6 को छोड़कर 7, यानी ट्रांसवर्सल के एक साइड के एंगल एक छोड़कर एक, ठीक, उनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें 4 जोड़ियाँ हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 6। इसको आप कोरिलेट करो फिगर के साथ, फिर याद रखो। क्या आपको याद रखना है? ट्रांसवर्सल के एक साइड के एक छोड़कर एक एंगल, ठीक, उनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब दो पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, वहाँ पर कुल 8 एंगल बनते हैं। उन 8 एंगलों को अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगलों के हिसाब से जोड़ियाँ बनाएंगे तो 4 जोड़ियाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बनती हैं। ये सिर्फ पैरेलल लाइन्स में ही नहीं होता, यानी जब दो पैरेलल लाइन्स को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा सिर्फ तभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बनते हैं। अगर दो नॉन पैरेलल लाइन्स को भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ पर भी 8 एंगल बनते हैं, उनमें भी 4 जोड़ियाँ होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। लेकिन पैरेलल लाइन्स में इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की एक खासियत होती है, क्या, कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ियाँ हैं ये बराबर होती हैं। यानी जो एक जोड़ी में जो 2 एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर में, जोड़ी में जो 2 एंगल होते हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक जोड़ी के दूसरी जोड़ी के बराबर नहीं होंगे, यानी एक जोड़ी के 2 एंगल दूसरी जोड़ी के 2 एंगलों के बराबर नहीं होंगे, वो मेरे कहने का मतलब नहीं है। एक ही जोड़ी में जो 2 एंगल हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो हम ये इस तरह कहते हैं कि whenever 2 parallel lines are intersected by a transversal, each pair of corresponding angles is equal, ठीक। इसी तरह दूसरी किस्म है इसमें अल्टरनेट एंगल्स की। अल्टरनेट एंगल्स को भी हम फिर 2 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर, ठीक। इंटीरियर मतलब वो अंदर वाले ही होंगे, वो जोड़ी जो है दोनों एंगल उसके इंटीरियर एंगल्स होंगे इस फिगर के हिसाब से।
इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह एक्सटीरियर दोनों बाहर के होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिगर में, आप देखिए ये एंगल 3 है ना, इसी के सीध में इस साइड में ट्रांसवर्सल में देखिए ऐसे क्रॉस में 3 और 5 ये होगी एक जोड़ी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की। इंटीरियर इसलिए कि ये दोनों इंटीरियर एंगल्स में से हैं। इसी तरह 6 और 4 या 4 और 6 ये दूसरी जोड़ी होगी। तो इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की दो जोड़ियाँ बनती हैं, ठीक, 3, 5, 4, 6। इसी तरह एक्सटीरियर रह गया फिर 1, 2, 7 और 8, इनको भी इसी तरह 1 और 7 दोनों एक्सटीरियर, ये एक जोड़ी होगी। 2 और 8 ये दूसरी जोड़ी होगी, यानी ये होगी दो जोड़ियाँ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की। तो ये दो जोड़ियाँ होगी 4, 6, 3, 5 ये होगी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की। 1, 7, 2, 8 ये होगी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की दो जोड़ियाँ। अगर पैरेलल लाइंस हैं उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ये अल्टरनेट एंगल्स की जोड़ियाँ भी, यानी एक जोड़ी के दो एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। यानी जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की हर एक जोड़ी बराबर होगी, यानी हर एक जोड़ी में जो दो एंगल होंगे वो आपस में बराबर होंगे। अल्टरनेट एंगल्स की चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो वो भी बराबर होंगी। एक और चीज़, इसी ट्रांसवर्सल को अगर आप देखोगे इंटीरियर एंगल्स में एक साइड में ये देखिए ये ट्रांसवर्सल है, इसमें इंटीरियर एंगल ये 4 हैं, 3, 4, 5 एंड 6 ये इंटीरियर एंगल्स हैं। इनमें से 4 और 5 एक साइड में है, ये एक जोड़ी है जो एक साइड में है ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स की। इसी तरह 3 और 6 ये एक साइड में है। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, याद रहिए जो ये रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूँ ये सिर्फ पैरेलल लाइंस के बारे में है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करता है, उस सूरत में हर कोई पीयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बराबर होती है, हर कोई पीयर अल्टरनेट एंगल की बराबर होती है, और इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक साइड में है उनका सम, उनके मेजर्स का सम 180 डिग्री होता है। या कभी कभी हम इस तरह कहते हैं कि जो ये इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल दे आर सप्लीमेंट्री, यानी उनको अगर हम ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री आएगा। ये सब रिजल्ट्स मैंने समराइज़ करके यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसमें ऐसा कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर इसको बार बार रिवाइज करोगे, ताकि ये बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको ज्योमेट्री में हर जगह हर क्लास में काम आएंगी। थैंक यू।